आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो गॉस का पांचवा और लास्ट अनुप्रयोग है। इसके पहले के जितने भी उनके अनुप्रयोग थे उन सभी के बारे में हम देख चुके हैं। तो यह जो पहली यूनिट है, तो जो आपकी पहली यूनिट है, उस पहली यूनिट में टोटल 4 चैप्टर हैं। तो अभी हम दूसरे चैप्टर की बात करें तो दूसरे चैप्टर का यह लास्ट टॉपिक है। गॉस का जो पांचवा लास्ट अनुप्रयोग है वो यही है कि एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसे हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो इसमें देखिए टोटल 3 स्थितियों में हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है। एक गोली पृष्ठ पर, एक गोली पृष्ठ के बाहर और एक गोली पृष्ठ के अंदर। जैसे मान लीजिए कोई एक यहाँ पे पृष्ठ है, हम यहाँ पे एक पृष्ठ मान लिए, ठीक, एक पृष्ठ हम मान लिए। अब ये जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ पे यहाँ केंद्र O है और इसकी त्रिज्या जो है वह R है। गोली जो पृष्ठ है इसका केंद्र O है और त्रिज्या R है, और इससे R दूरी पर एक बिंदु P होगी यहाँ। तो बिंदु P पर एक बार हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना होगा, एक बार हमें यहाँ पे और एक बार यहाँ पे, यानी कि एक बार गोलीय पृष्ठ के बाहर बिंदु P पर, फिर इस बिंदु P को यहाँ पे लाएंगे गोलीय पृष्ठ पर, तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होगी, और एक बार गोलीय पृष्ठ के अंदर यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर ज्ञात करनी होगी। यानी कि बिंदु P जो है इसका निम्न 3 स्थितियों में हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होगी। एक पृष्ठ से बाहर, एक पृष्ठ पर, एक पृष्ठ के अंदर। तो देखिए इसमें कि माना केंद्र O व त्रिज्या R, केंद्र O और त्रिज्या R का एक गोलीय कोष है जो +Q आवेश से घिरा रहेगा। गोलीय कोष जो है एक समान रूप से +Q आवेश से घिरा हुआ है। इस गोले पर विद्युत क्षेत्र निम्न 3 स्थितियों के लिए ज्ञात करना है। तो हमें 3 स्थितियों के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है ज्ञात करनी है। तो देखिए पहली जो स्थिति है, यदि पहली स्थिति इसके लिए हम ज्ञात करेंगे जब बिंदु P गोलीय पृष्ठ के बाहर हो। पहले बाहर के लिए, फिर पृष्ठ पर, फिर अंदर के लिए देखेंगे। तो देखिए जब पृष्ठ के बाहर होता है क्या होता है, तो देखिए यदि बिंदु P गोलीय कोष के बाहर स्थित हो, अर्थात R ग्रेटर देन स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R, अर्थात में इसे जरूर लिख दीजिएगा। अब देखिए गोलीय कोष के बाहर, पहले आप इसे अच्छे से समझ लीजिए इसका मतलब क्या है। अब देखिए मैं यहाँ पे पृष्ठ, यहाँ पे पृष्ठ लिए। अब यहाँ पे बिंदु O है, केंद्र O है, और इसकी जो त्रिज्या है वह R है, त्रिज्या R है। अब देखिए केंद्र O से R दूरी पर यहाँ पे एक बिंदु P होगा, केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु P है। अब बिंदु P के परितः जो है हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो देखिए बिंदु P के परितः पहले हमें एक अल्पांश गोलीय कोष की कल्पना कर लिए। अब जो यहाँ पे बिंदु P था, इसी के परितः में एक पृष्ठ की कल्पना कर लिए। अब इसी बिंदु P पर यहाँ पे देखिए एक बिंदु P है, ठीक है। अब इसी बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और जो एक गोलीय कोष है +Q आवेश से एक समान रूप से क्या है, घिरा हुआ है। अब देखिए जो केंद्र O है और यहाँ पे बिंदु P, इनके बीच की जो दूरी है वह R है, और जो दूरी R है, स्मॉल r या कैपिटल R से बड़ी है, मतलब जो आपकी त्रिज्या है उस त्रिज्या से बड़ा आपका यहाँ दूरी R है। तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि R इज़ ग्रेटर देन, स्मॉल r इज़ ग्रेटर देन कैपिटल R, यानी कि जो आपकी दूरी है वह बड़ी है आपकी त्रिज्या से। तो इसी स्थिति के लिए हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए होता क्या है, आप लिख देंगे यहाँ आपकी एक पृष्ठ देखिए पूरा एकदम बना दिया गया है। जो बिंदु O है, बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P लेंगे और इसी के परितः एक पृष्ठ की कल्पना करेंगे। इस चीज़ को आप ध्यान में दीजिएगा। अब देखिए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले कि बाह्य कोष से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई E इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन फाई E इक्वल टू, इसे हम पृष्ठ समाकलन भी कहते हैं। तो फाई E इक्वल टू हो जाए E इंटू डी एस। अब जो E है और यह ds है, ये दोनों दिशा एक ही दिशा में है, और जब
इन दोनों पर जो वेक्टर का सिंबल है, जब इस वेक्टर को हटा देंगे तो देखिए होता है वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा। यही चीज़ यहाँ पे हम लिख देंगे। अब देखिए फाई ई इक्वल टू हो गया समेसन ई वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी एस। अब जब वेक्टर का सिंबल हटा दिए तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा। अब ई को हम इस साइड कर लेंगे, ई हो जाएगा, इंटीग्रेशन यहाँ रहेगा ही डी एस कॉस थीटा। अब देखिए जहाँ पे जो बिंदु P है इसके परितः एक अल्पांश क्षेत्रफल ds की हम कल्पना करेंगे। बिंदु P पर अल्पांश क्षेत्रफल ds की हम कल्पना कर लेते हैं। अब देखिए तो जो बिंदु ds रहेगा उसकी दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा दोनों की दिशा समान रहेगी, अर्थात थीटा इक्वल टू होगा 0 अंश। अल्पांश क्षेत्रफल ds और विद्युत क्षेत्र की दिशा समान होगी, तो जब दिशा दोनों की समान है तो उनके बीच जो कोण होगा और थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिखे हैं कि अल्पांश व विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण जो थीटा है वह 0 अंश होगा। तो जब थीटा इक्वल टू 0 अंश होगा तो हम इसी में इसका मान रख देंगे, जो यहाँ पर हम प्राप्त किए ई इंटू डी एस, इसी में हम इसका मान रख दिए। अब देखिए ई इंटीग्रेशन डी एस कॉस थीटा। अब थीटा इक्वल टू जब 0 रख दिए तो कॉस थीटा बराबर 1 होता है, आप जानते हैं। तो जब 1 हो जाएगा तो इसका गुणा जब 1 में हो जाएगा तो पूरा यही बच जाएगा आपके। अब ई इंटीग्रेशन डी एस, अब किसी पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। पृष्ठ का जो गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसकी जगह हम कितना लिख दिए 4 पाई आर स्क्वायर। अब जब 4 पाई आर स्क्वायर लिख दिए तो आप जानते हैं कि गॉस का जो नियम है फाई बराबर क्या होता है, फाई बराबर होता है क्यू अपान एप्सिलॉन, क्यू अपान एप्सिलॉन। अब इस फाई की जगह में फाई ई बराबर हम रख दिए क्यू अपान एप्सिलॉन और ई की जगह पे ई रहने दिए, डी एस का क्षेत्रफल जो होता है वही हमने लिख दिया। अब देखिए इसमें होगा क्या, इसमें देखिए अब देखिए यहाँ पे क्या लिख दिए हैं क्यू अपान एप्सिलॉन इंटू ई अपान 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए ई बराबर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, इसलिए हम इसे ई को इस साइड लाएंगे, ई को जहाँ पे वहीं रहने देंगे, क्यू अपान एप्सिलॉन इंटू 4 पाई आर स्क्वायर का भाग हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर का भाग हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा ई। तो ई बराबर टोटल क्या हो जाएगा कि ई बराबर हो जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन इंटू 1 अपान 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए हम इस आर को यहाँ पे लाएंगे और एप्सिलॉन को यहाँ पे, तो हो क्या जाएगा देखिए कि ई इक्वल टू क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये 4 है। अब इस 4 को इस साइड हम कर लेंगे 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। तो गोली कोश के बाहर विद्युत क्षेत्र जो होता है वो यही होगा। तो गोली कोश के बाहर जो होता है विद्युत क्षेत्र वह यही होगा। अब इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब देखिए जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वो एक बार गोली कोश के बाहर ज्ञात करेंगे, एक बार मतलब जो पृष्ठ है गोली कोश के पृष्ठ पर, और एक बार गोली कोश के अंदर। तो अब देखिए इस पर तो हम ज्ञात कर लिए गोली कोश के बाहर विद्युत क्षेत्र कितना हो गया 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर हो गया। अब दूसरी स्थिति क्या है गोली कोश के पृष्ठ पर। तो देखिए जब पृष्ठ पर हम ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे जो इसकी दूरी होगी वो यहाँ से आर होगी, बिंदु ओ से बिंदु पी के बीच की दूरी आर है, और इसकी बिंदु ओ से बिंदु पी के बीच की दूरी आर और इसकी त्रिज्या जो है आर, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो जब पृष्ठ पर ज्ञात करेंगे तो त्रिज्या और दूरी आपस में क्या होंगे बराबर। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि बिंदु P, यदि बिंदु P गोली कोश के सतह पर हो, यानी गोली कोश के पृष्ठ पर, यहाँ पे देखिए गोली कोश के पृष्ठ पर, तो जो दूरी रहेगी वो r और इसकी जो त्रिज्या रहेगी ये आपस में बराबर होंगे। तो इसलिए हम देखिए r बराबर स्मॉल r बराबर कैपिटल R लिखे हैं। तो देखिए बस केवल इसी मान को हम समीकरण 3 में रख देंगे। अब देखिए तो समीकरण 1 में स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R रखने पर, तो देखिए बस केवल इसी स्मॉल r की जगह कैपिटल R रख दिए, यही हो गया गोली पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र। अब हम गोली पृष्ठ के अंदर देखेंगे विद्युत क्षेत्र कितना होता है।
अब देखिए जो आपकी तीसरी और अंतिम स्थिति है, यानी कि बिंदु P गोलीय कोश के बाहर नहीं लिखना है, आपको अंदर लिखना है। बाहर हम ज्ञात कर लिए, अंदर स्थित हो। जो बिंदु P है, यहाँ पे देखिए जो बिंदु या P है, एक बार हम अभी बाहर के लिए ज्ञात कर लिए पृष्ठ पर, अब हम अंदर के लिए ज्ञात करेंगे कि अंदर इसके विद्युत क्षेत्र कितना होगा। इसके अंदर हम देखेंगे, तो देखिए जब हम अंदर ज्ञात करेंगे तो इसके लिए देखिए हम जो हमारा डायग्राम है, देखिए यहाँ पे देखिए गोलीय कोश आपका क्या है, यहाँ पे है। अब गोलीय कोश जो है प्लस क्यू आवेश से एक समान रूप से क्या है, घिरा हुआ है। अब जब गोलीय कोश एक समान रूप से घिरा है तो एक चीज़ देखिए यहाँ पे, अब इसकी जो त्रिज्या है वो यहाँ पे, गोलीय कोश आपका यहाँ है, क्योंकि इसकी हम अंदर की बात कर रहे हैं तो अंदर तो यह है। तो इसकी जो बिंदु O से जो इसकी त्रिज्या है वह कैपिटल R है, और जो अंदर है बिंदु P, इस बिंदु P और बिंदु O के बीच की दूरी जो है स्मॉल r है। इन दोनों के बीच की दूरी है जो स्मॉल r है, और जो इसकी त्रिज्या है कैपिटल R है। तो आप देखिए इनकी जो दूरी है, इनकी दूरी से बड़ी क्या है, त्रिज्या। इस बार त्रिज्या बड़ी है, तो जब त्रिज्या बड़ी है तो इसके लिए क्या लिख देंगे कि, तो देखिए जो आपका यहाँ पर कैपिटल R है त्रिज्या, और स्मॉल r जो है यह दूरी है। तो आप क्या कहेंगे कि स्मॉल r इज़ ग्रेटर देन कैपिटल R, यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो आपकी दूरी त्रिज्या है कैपिटल R या बड़ी है आपकी दूरी से। भाई त्रिज्या आपकी इतने में है और दूरी आपकी इतने में है, तो त्रिज्या आपकी बड़ी है, तो यही इसका डायग्राम होगा। तो अब हम क्या लिख देंगे कि गॉसियन पृष्ठ, इस बात को आप हमेशा के लिए याद कर लीजिए, गॉसियन पृष्ठ जो है गोले के सतह के अंदर होगा। जो गॉसियन पृष्ठ हमारा है ये गोली पृष्ठ के अंदर है, इसीलिए त्रिज्या इसकी बड़ी है, अंदर होगा, तथा इसके द्वारा परिबद्ध आवेश शून्य होगा। जब गोली पृष्ठ के हम अंदर आवेश की बात करेंगे तो वहाँ पर जो आवेश होता है वह शून्य होता है। तो वही चीज़ हम लिखे हैं, तथा इसके द्वारा परिबद्ध आवेश शून्य होगा, अर्थात समेशन Q इक्वल टू 0, क्योंकि आवेश केवल गोली कोश के सतह पर होगा। आवेश जो तो केवल गोली कोश के सतह पर होता, तो उसके लिए डायग्राम यही है, आप इसे ध्यान से देख लीजिए। अब देखिए जब Q इक्वल टू 0 है तो जिस तरीके से जो हम 2 का मान प्राप्त किए थे, कि यहाँ पे देखिए जो अभी हम इतना बराबर R का मान समीकरण 1 में रख दिए थे, उसी प्रकार से अब जो हम Q का मान प्राप्त किए हैं, अब इसे भी हम समीकरण 1 में रख देंगे, Q इक्वल टू 0। तो देखिए क्या होगा, सब्स्टिट्यूशिंग द वैल्यू ऑफ Q इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि जो Q का मान है उसमें हम समीकरण 1 में रख देंगे। अब देखिए समीकरण हमारा 1 है क्या, यही है हमारा समीकरण 1, समीकरण 1 यही हमारा है। अब इसमें देखिए जब हम Q बराबर क्या रख देंगे, देखिए अभी हम बताए थे Q बराबर इसमें गोली पृष्ठ के अंदर होगा आवेश शून्य, तो Q बराबर हम क्या रख दिए 0। तो जब यहाँ 0 हो जाएगा तो पूरा क्या हो जाएगा 0 अंदर, एक्सटर्नल E एक्सटर्नल इक्वल टू 0। तो यानी कि आप कह सकते हैं समान रूप से आवेश गोली कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। गोली कोश के पृष्ठ पर जो होता है विद्युत क्षेत्र वह E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपान कैपिटल R स्क्वायर। अब इसी प्रकार से जब गोली कोश के हम मतलब बाहर देखेंगे तो उसके लिए विद्युत क्षेत्र इतना होगा। तो यही था इनका अनुप्रयोग और इनकी तीनों स्थितियाँ। यहाँ पे देखिए ये वाला डायग्राम गलत है, ये वाला जो हम फिर से बनाए थे तो ये वाला सही है, आपको इसी पे ध्यान देना है, ठीक है। तो यही था गॉस का 5वां अनुप्रयोग। अब हम अगले चैप्टर को अगले वीडियो में देखेंगे। थोड़ा सा मार दीजिए, मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए।